औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बराए इस्लाह होने चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का जो मेरी इस्लाह कर रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया पे एक ही मौजूद है, यानी एक ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड उस तरफ लेके जा रहा है सिविल नाफरमानी तहरीक की तरफ, यानी बिजली के बिल। अब सिर्फ बिजली के बिल ही नहीं बल्कि दूसरे बिल भी और जितनी नाइंसाफ़ियाँ जो पाकिस्तान में हो रही हैं, ये साथ एक दफ़ा साथ लेके चलेंगे फिर ये मुल्क ठीक होगा। बिजली के बिलों का फ़िलहाल हवाला तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ। यह घोटके की एक गूंगी बहरी खातून, एक बल्ब, उसके घर की हालत से अंदाज़ा हो जाएगा। एक बल्ब, एक पंखा और 31,000 से बिल आया और रो रही है, करला रही है, फरियाद कर रही है। आप ज़रा देखिएगा ये। अब देखें नाज़रीन, ये जुल्म इंतहा को पहुंच गया और कहते हैं ना बड़े के अत खुदा दा वैर। अब समझ लें कि अत खुदा का वैर बेसिकली शुरू हो गया। देखिए आप, ये छोटी सी मेरे पास पिक्चर भी है, आप देख सकते हैं ये आप, ठीक है। ये आप सरकारी मुलाजम का बेटा है। अब सरकारी अफसर का बेटा सरकारी गाड़ियों पर डिफेंस लगाकर गाड़ियों को नुकसान भी पहुँचाता रहा। बहावलपुर में टिकटॉक बनाने के लिए अफसर का बेटा सरकारी गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल करने लगा। महकमा इरिगेशन के चीफ इंजीनियर खालिद बशीर के बेटे ने सरकारी गाड़ियों को चलाकर अब तक सैकड़ों टिकटॉक वीडियोस बनाई। ये है जी, आप फिर एक दफ़ा देख सकते हैं ये, ठीक है। यानी जुल्म है। इनके छोटे छोटे बच्चे इनकी गाड़ियों में, और पीछे एक जर्नैल की गाड़ी में उसकी बीवी का कपड़े आ रहे थे, मैंने दिखाया था पिछली वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो ये अब ये इंतहा को पहुंच गया तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अब देखिए जुल्म क्या हो रहा है। ये यानी कि लिखा हुआ है कि बिजली बनाने का सिस्टम जहाँ जहाँ लगा है इसे बंद नहीं किया जा सकता। यानी बिजली के बिल अदा ना करने की मुहिम अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, ये ज़रा समझ लें। यह साथ बताया गया, बिजली बनाने का सिस्टम जहाँ जहाँ लगा है उसे बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर लोग बिजली का बिल अदा करने से इनकार कर दें और सबकी बिजली मुनक़ता कर दी जाए तो इन तमाम लाडलों की बिजली भी बंद हो जाएगी जो बिल नहीं देते या सरकारी खर्च पर बिजली इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि फिर पावर प्लांट भी बंद करना पड़ेंगे क्योंकि इनसे सिर्फ चंद मुंतखब जगहों पर बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती। मीटर वो कानूनन काट नहीं सकते क्योंकि मीटर सारफ की ज़ाती मुल्कियत होता है। नतीजा यही होगा कि इन्हें बिजली के बिलों में अजीबोगरीब जगह टैक्स ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना मसलसल पैदा होने वाले बिजली घर तो ले जाने से है। हिस्सा डालो इस मुहिम में। यानी अब ये मुहिम चल गई है भाई। अब उसका क्या है, एक सरकारी अफसर का बिल बताया हुआ है, उसका बिल के यूनिट जो है ना वो 1200 ज़ायद है और असल बिल 60,000 के करीब है। लेकिन उसे बिल कितना इशू किया गया, 706 रुपये। बिल कितना असल 60,000 के करीब, और उसे इशू कितना गया 600, यानी कि तकरीबन जो है ना 53,000 54,000 उसे माफ़ कर दिए। ये है वो जुल्म जो अवाम पे हो रहा है। वो फिर ये पैसे जो है ना अवाम से निकाले जा रहे हैं। यानी बिजली चोरी करने वाले वो फारग हैं। और फिर मैंने आगे कहा था कि बाहर से इन्होंने मंगवाया था बंदा कि जी बिजली चोरी कहाँ से होती है पकड़े। उसने कोई 3 महीने लगाए और उसने जो रिपोर्ट पेश की उसने कहा जी आज सीधी सी बात है 60% बिजली खुद हुकूमत चोरी करती है, 30% जो ये बाकी डाकू बैठे हुए हैं जिन्हें फ्री बिजली जो दी जाती है जो वो आ जाती है।
10% सिर्फ आवाम बिजली चोरी करती है, सिर्फ 10%। अब उसका असरार ये था कि जो बड़े मगरमच्छ है मैं इनको पकड़ूंगा। अब हुकूमत का असरार था नहीं, ये जो 10% बिजली चोर है आप इन्हें पकड़े। उसने बोरिया बिस्तर बांधा और लिखा इन्हें कि मैं ये नहीं कर सकता, वापस चला गया। इसकी वाज़ेह मिसाल मैंने आगे भी बताई थी। मैं खुद PTCL के जो है ना उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत से मुशर्रफ, शेख रशीद, अवैस लगारी यानी 12 बंदे थे जिन्होंने कमीशन ली थी। डसा हुआ हूँ इन लोगों का। अब कोरियन बेहतरीन पैकेज, कोरियन जो एतिसलात आई, उन्होंने कहा जी मैं आपका मजदूर एक नहीं निकालूंगा, लेकिन 60% अफसर हमारे होंगे, 40% आप लोगों को। जब बात अफसरों की आई, उन्होंने फ़ौरन यूनियन वालों को उठाया, यूनियन वालों ने हड़तालें की और वो वहाँ से वापस चल गए। लेकिन बात सिर्फ आप जैसे एतिसलात दुबई या इससे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बात सिर्फ मजदूरों की यानी हमारी आई, तो उन्होंने कहा ठीक है जी साड़ी तरफ सारे मजदूर काट दो सानू की। ये होता है इस मुल्क में क्राइम। अब देखिए असल में मैं एक और तरफ निशानी करने लगा हूँ। अब देखिए ये इनके मुख्तलिफ जो ना हीले बहाने हरबे होते हैं। अब जब देखा कि एहतजाज ज़रा हद से बढ़ गया तो निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना कल ऐलान किया जी यानी आज के दिन का काम मैं IPPs कॉमनी को इकट्ठा करूँगा और हर मुमकिन जो है अपना कोशिश करूँगा अवामों को रिलीफ दिलाने की। भाई हम तो इस रिलीफ की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ छोटी सी गुजारिश कर रहे हैं। अगर आपके पल्ले पड़ जाए, अगर आप किसी की डुगडुगी पर नाचना बंद करें, अपने जहन से काम लें, तो वो ये है कि जनाब अब ये मुफ्त खोरे नहीं चलेंगे इस मुल्क में। वो चाहे आप हों, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, या कोई भी जिन्हें जिन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है वो अब बंद होनी चाहिए। वरना यकीन माने कि अब ये पहला खतरा बाहर निकल गया। अब आप ये ना कीजिएगा कि मूसलाधार जो है ना बारिश शुरू हो जाए और उसमें ओले क्या वो एक अजाब होगा। ये मैं खुल के बता रहा हूँ, इसलिए आप इसकी कोई पॉलिसी बनाएं। देखिए सीधी सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है कि अब सपोज सुई गैस का महकमा है, सुई गैस के बड़ों को भी सब जो है ना बिजली फ्री गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, उसके बिल गवर्नमेंट दे रही है। क्यों भाई? सुई गैस का महकमा वो अपने अफसर को 1 रुपया इजाफी दे, 1 लाख दे, 1 करोड़ दे, 1 अरब दे, उसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना। इसी तरह दूसरे इरिगेशन के आ गए, जितने बड़े ऑफिसर आ गए, क्योंकि असल में कानून ही ये बनाते हैं ना, कानून भी इसी के हाथ में है। जो अपना जैसे अब बहुत पुराना एक लतीफ़ा मशहूर है कि एक जज जो ना करप्ट था, जैसे हमारे मुल्क में माशाल्लाह बेशुमार मिल जाएंगे। तो वकील एक शाता था, अब उसे पता था कि उसका जो है ना क्लाइंट 100% फांसी लग जाएगा। अब उठा उसने बगैर किसी हीलो जजे करने, कहता जी आप सफ़ा नंबर फलां पे जाएं, उस रूलिंग के तहत मेरा वकील जो है, मेरा जो क्लाइंट है ना वो बरी हो सकता है। अब जज साहब ने किताब खोली, उस सफ़े पे भारी भरकम नोट रखे हुए थे, ठीक है, वो यानी कह लें बीच में काट के वो जगह बनाई हुई थी। तो जज साहब देख के खुश हो गए, लो जी ये तो पैसे आ गए। उन्होंने कहा जी ऐसा करें, ऐसे 10 मसाले और दें, फिर मैं इसके बारे में वाकई सोचूंगा। यानी ऐसे 10 बंडल गड्डियाँ और मुझे आपके जो इसे मैं रिहा कर दूंगा। और ये 90s की बात है, 90 की, कि मैं इधर GPO के सामने मेन तार घर में था स्टैनो, और उस वक्त ये हाई कोर्ट हमारे क्या कहते हैं अपना अंडर ही आता था, वहाँ टेलीफोन हमारे उसी एक्सचेंज से लगते थे। तो वहाँ के एक वकील ने बताया कि एक वकील ने इधर ऐलान किया हुआ कि जनाब तुसी 10 बंदे मार के आयो, सिर्फ मेरे तक पहुँच जाओ। 1 लाख रुपया उसकी फीस थी, बरी कराना मेरा काम है। जैसे आजकल भी देखना बरी हो रहे हैं ना, तो वो फिर सिर्फ वो वकील ही ना, तो एक पूरी ये चेन होगी, उसमें जज भी होंगे, उसमें वकील भी होंगे, उससे दूसरे तीसरे भी होंगे, उसमें पुलिस के बंदे भी होंगे, यानी वो फिर बंदरबाट होगी, हिस्से होंगे। 90 में 1 लाख बहुत अहमियत रखता था भाई, आज से यानी 23 साल पहले बहुत अहमियत थी। आजकल के दौर में अगर कोई ऐसा ऐलान करेगा तो वो कम से कम 1 करोड़ का करेगा, उस वक्त 1 लाख थी। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं। अब जब ये होगी तो आवाम कितनी पिसेगी खुदा। और अभी मैंने एक गूंगी की बताया कि 1 पंखा, 1 बल्ब और 31,000 से बिल आया। अब ऐसे लातादार
सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, कई कह रहे हैं जी खुदकुशी कर लें, ये कर लें, खुदारा इस तरफ ना जाएं, दूसरी तरफ जाएं। ये जो आप शुरू किया है ना, ये लाजमी, ये ठीक है। देखिए मैं ही नहीं कहता कि तशद्दुद की हो, तोड़ फोड़ की नहीं, अपने हक के लिए सिर्फ बाहर निकले। और सिविल नाफरमानी क्या है, आप बिल जमा न कराएं। जो मीटर वाला है, जैसे आप शुरू भी हो गया, उससे पहले बड़े प्यार से समझाएं, भैया यहाँ से चला जा, तू भी हमारे में से ही है, नहीं फिर उसका टापा लगा दें। फिर दूसरियों को आए, चाहे पुलिस लेके आए, उसे भी एक दफ़ा। लेकिन हमारा एक का जैसे बाहर के मुल्कों में या पाकिस्तान में लगा लें ज़्यादा, जैसे ये क्या कहते हैं अपना KPK में या कराची में भी जैसे अब ये काम शुरू हो गया। सिर्फ हमारे ये ना पंजाबी भाई लाहौर के खुसूसन जो है ना, ये थोड़ा इस मामले में पीछे हैं। लेकिन इसके लिए हम सबको घरों से निकलना पड़ेगा अगर हम इस अजाब से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, यकीन माने। इसके अलावा मैं एक और मशवरा देने लगा हूँ, रात इस बारे में मैं बड़ा सोच रहा था। देखें आप तो माशाल्लाह वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, इसके अलावा भी बिल्कुल आप पूरा मन करना चाहते हैं तो वो भी तरीका है मेरे पास। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में पंखे की ज़रूरत नहीं होती, तकरीबन 3 से 4 माह ये सर्दियों में पंखों की ज़रूरत नहीं होगी। थोड़ी सी तकलीफ फिर भी होगी क्योंकि फ्रिज चलते हैं, मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ज़ाहिर है किसी अच्छे वक्त के लिए ना हमें थोड़ा सा ये बुरा वक्त देखना पड़ेगा। यकीन करें, मैं तो कहता हूँ एक काम करें, आप खुद अपने मीटर उतार दें, तार उतार के फेंक दें, मीटर उतार के घर में रख दें और सब जाके उधर एप्लीकेशन दे दें, जनाब हमने मीटर उतार दिए, हमें आपकी बिजली नहीं चाहिए। 3-4 माह जब आप नहीं चलाएंगे और जो थोड़ा बहुत बिल बना हुआ है वो भी ना दें, तो इनकी माँ क्या सारा ख़ानदान मर जाएगा। और फिर उसमें ये एहतजाज साथ सिविल नाफरमानी का भी शुरू होना चाहिए कि जनाब ये अब हमें सिर्फ अफसरों की गर्दन पे आप रख के बचना चाह रहे हैं, तो नहीं भाई, जितने भी हैं उसमें आप भी शामिल हैं। सब की जो है ना मुफ्त बिजली जो है ना बंद होनी चाहिए। अगर हम इत्तेफाक के साथ एका करके अगर ये करते हैं ना तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बात वही एक छोटे हुए कहानी पड़ती थी, इत्तेफाक में बरकत है कि एक कबूतर का गोल कहीं जा रहा था, उसमें ज़ाहिर है एक दाना और सियाना बुजुर्ग भी था। तो एक जो कबूतर जो जवान था ना, उसने देखा नीचे दाने बिखरे हुए हैं, वो कहता ओए दाने चलो खाएं। उसने कहा भाई ये दाने जैसे बिखरे हुए हैं ना, ये गालबन शिकारी की चाल है, आप ये ना करें। लेकिन ज़ाहिर है कहाँ मानते हैं आजकल, जैसे आजकल के बच्चे बुजुर्गों कहते हैं तो ही फजूल ने पुराने दौर की गाना कर देना, वो सब गए तो वो भी पीछे चला गया। बात वही, जाल पीछा हुआ था, वो उसमें फंस गए। अब वो लगे रोने कि शिकारी दूर से आता देखा, आ रहा था, अब ये पकड़ेगा हमें बेच देगा, हो सकता कुछ ज़बह कर लें, सारा कुछ, हमारा अंजाम क्या होगा। वो फिर आप उस बूढ़े की मिन्नतें करने लगे, आप बताओ कोई तरकीब बताओ क्या करें। तो उसने कहा हाँ एक तरकीब है, उसके लिए आप सब इत्तेफाक के साथ ये काम करेंगे तो हो जाएगा। कहता क्या, कहता है इकट्ठे इत्तेफाक के साथ जोर जोर से फड़फड़ाओगे तो ये जाल के साथ हम उड़ जाएंगे। वो ज़ाहिर है उन्हें जान प्यारी थी, उन्होंने यही किया तो वो हक्का बक्का रह गया, शिकारी को उसके आने से पहले वो जाल समेत उड़ गए। ये इत्तेफाक में बढ़ गया था। भाई इत्तेफाक करेंगे तो सब काम हो जाएगा, इत्तेफाक नहीं करें तो फिर इस पर भी मैं एक बात बताता हूँ। चंद लड़कों को आज से कोई 20-25 साल पहले शौक हुआ इस्लामाबाद जाके जाना मुजाहरा करने का। उसमें मेरे बड़े भाई का एक दोस्त वो ज़बानी कलामी बताता है, वो कहता है चलो जी शोगल ही सही, मैं भी चलना, चल के इस्लामाबाद सैर भी हो जाएगा। उसने जब 3 पीस पहन के अच्छा खासा अपने आप को तैयार किया, वहाँ चला गया तो वहाँ जब एहतजाज किया तो भाजी वो इस्लामाबाद की पुलिस आ गई, डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बकौल उसके कहता है मैं एक गंदे नाले में छलांग लगा के नाले के अंदर घुस गया, तफन इतना था सांस लेना दुश्वार था, लेकिन मार के डर से मैं काफ़ी देर उसमें गुजारा। जनाब ये दोनों सूरतें हैं, इत्तेफाक करोगे तो जाल ले के उड़ जाओगे, जाल मतलब ये जो इन्होंने बिछा हुआ है आप ये जाल ख़त्म कर दोगे और इससे हमारी जान छूट गई। अगर इत्तेफाक नहीं करोगे तो फिर डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब आप ने सोचना है कि आप लोगों ने क्या करना है, और यकीन माने इत्तेफाक में ही बरकत है। अगर इससे आप जान छोड़, और मैं तो कहता हूँ अब बिलों का सिर्फ छोड़ना डालें, अब निज़ाम को बदलें। अब निज़ाम बदलेगा तो सारा कुछ खुद ठीक हो जाएगा। अब हर इदारे में रिफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वो आर्मी है, चाहे जुडिशरी है, चाहे सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई और है। अब रिफॉर्म्स के साथ बात करें और साथ ये जो है ना ये मुसीबत है ये भी डालें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जनाब
हुकूमत तो अपना तीर पे तीर चलाई जा रही है। जैसे अभी भी 5 रुपये उसने फिर बढ़ा दिए, तो वो तो ऐसे ही बढ़ाती रहेगी। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अगर आप बाज नहीं आए तो ये 100 रुपये से ऊपर क्या 200 से ऊपर भी हो सकता है, 500 से ऊपर भी यूनिट चला जाए अगर हम ऐसे ही चुप करके बैठे रहे। इसलिए मेरा तो इंतहाई पैगाम कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, जो तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरा मन सिवा नाफरमानी तहरीक ज़रूर होनी चाहिए। मैं इसे उनके हक में हूँ और इंशाल्लाह अब ये होगी भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखें, दूसरे मीडिया तो खैर कम ही बता दें, लेकिन अब उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, वो कंपेन कर रहे हैं, वो 1-2 जगह तो मीटर रीडिंग देखें यार, मीटर रीडिंग भी हमारा भाई है, ये छोटे नहीं नीचे वाले, इन्हें कुछ ना कहे, ये भी हमारे भाई हैं। सिर्फ इन्हें बड़े प्यार से बड़े एहतराम से बाजू पकड़ के ना वहाँ अपने मोहल्ले से निकाल दें कि जा पाइए। अगर पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट करें, हाँ, लेकिन अगर वो अपना आप दिखाने चाहें वो ऐसी पुलिस वाले, फिर उन्हें ज़रा कर दे, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन पहले रिक्वेस्ट करें कि भाई इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है, आपके बच्चों का भी फ़ायदा है, आप लोग हमारे साथ मिल नहीं सकते, ठीक है, आप लोगों की मजबूरी है, तो आप एक साइड करें। और उम्मीद करता हूँ कि वो भी यही काम करेंगे बीच में, बल्कि वो जिससे कहना कान में सरगोशी कर जाना, ठीक है, लगे रहो, ठीक है, असी तुहाडे नाल, लेकिन मजबूरी है, असी तुहाडे नाल खुल के नहीं आ सकते। तो भैया ये बात है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस तहरीक को कामयाब बनाते हैं या फिर मार खा के तितर बितर हो जाते हैं। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।